Hi, nagging. What we believe as a reminder when it gets converted into an ineffective, burdensome, unwanted sentence. Stop. Introspect, refrain या reframe. जब हम कोई एक बात एज अ रिमाइंडर बोलते हैं हमारे डियर वंस को, और वो बात अगर उसकी इफ़ेक्ट नहीं होती है, या तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, या तो वो बर्डनसम लगती है, तब हमें रुक जाना चाहिए, हमें अंदर झांक के देखना चाहिए, हमें वो बात कहना या तो बंद करना चाहिए, या तो उसको अलग तरीके से फिर से रीफ्रेम करके बोलना चाहिए. तो लेट्स इमेजिन पर्सन ए as a person who nags and B as a person who is being nagged, and we will understand the effects of nagging on A and effects of nagging on B. चलो हम मान लेते हैं कि एक है बंदा ए जो नैग करता है, और दूसरा है बी जिसको जो नैग होता है, जिसको नैग किया जाता है. और हम समझेंगे कि नैगिंग की ए पे क्या इफ़ेक्ट रहती है और बी पे क्या इफ़ेक्ट रहती है. तो ए, द पर्सन हु नैग्स, the person feels always being carrying the responsibilities of others. उसको लगता है कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी है, मुझे ही सब करना है. तो वन थिंग, द पर्सन विल फील दैट she is carrying the responsibility of others. She will be preoccupied always, less satisfied, will be less focused on the work she has to do. She will feel ignored, disrespected, not taken care of. जो दूसरों की जो नैगिंग करती है वो खुद को कम आंकती है, उसको सबका काम मुझे ही करना पड़ता है, वो फीलिंग आती है. वो अपने लिए कम वक्त निकाल पाती है, अपने काम में कम अब खुद के इनपुट्स दे पाती है. तो ये है इफ़ेक्ट ए के ऊपर जो नैग करता है उसको, और डिससेटिस्फाइड रहता है, विच ग्रेजुअली eventually it will result into less self confidence and distorted self image. ये धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस कम करता है और खुद की इमेज जो है उसको धुंधली बनाता है. ये हुई इफेक्ट ए पे. बी के दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. ईदर द पर्सन हु इज बीन नैग्ड, ईदर दैट पर्सन विल सरेंडर और रिबेल. तो जब या तो वो सरेंडर करेगा जिसको हम नैग करते हैं, या तो रिबेल हो जाएगा. तो अगर सरेंडर करता है तो क्या होता है? इफ द पर्सन सरेंडर्स, देन द पर्सन विल जस्ट फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, द पर्सन विल जस्ट डू एज सेड. जो बोलोगे वो करेगा, अदरवाइज he or she will not do it. अनलेस इंस्ट्रक्टेड, अनलेस नैग्ड, वो नहीं करेंगे. तो अगर सरेंडर करते हैं तब क्या होता है? खुद की सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी. खुद का दिमाग लगाना बंद कर देते हैं. बाय डूइंग दिस वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. ये करने से हम अपनी फ्रेम के हिसाब से हमारे डियर वंस को बनाते हैं. उनकी खुद की काबिलियत, उनकी खुद की पोटेंशियल्स, उनका खुद का विजन को यूज़ करके दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन, दे कैन बिकम अ डिफरेंट पर्सन. पर बिकॉज ऑफ आवर नैगिंग, इफ दे सरेंडर, दे पुट अ स्विच ऑफ टू देयर ओन एबिलिटीज़. तो बाय डूइंग दिस वी विल क्रिएट स्टीरियोटाइप. उसका भी रिजल्ट बी पे ऐसा ही होगा कि खुद के ऊपर से ट्रस्ट कम होगा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट होगी. द अदर रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन हु इज बीन नैग्ड, जो नैगिंग का शिकार बनता है उसके ऊपर जो अदर इफेक्ट है, इफ नॉट सरेंडर देन द पर्सन विल रिबेल. तो वो रिबेलियस हो जाएगा. द मोमेंट A opens her mouth, B will close his mind. He will stop listening. He will put his mind on a switch off mode. The receptive abilities जो है उसका बटन बंद कर देगा. एंड ये ब्ला 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 वाला होता रहेगा. द पर्सन विल नॉट लिसन एनीथिंग, एंड इफ he has not, she has not listened, he is not going to follow. Extreme part of this is the person will do exactly the opposite. उल्टा करेगा. इतना गुस्सा अंदर आता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि they will do exactly the opposite. So in short, nagging is harmful for A, nagging is harmful for B as well. It disturbs the interpersonal relationship, it diminishes the self-confidence, it distorts the self-image. So think twice before nagging, and find out when your reminders get converted into nagging. Before ending this video, there is a homework. Find out what are the result of nagging you get. See you for one more video on nagging next time. Thank you.